हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, हम इस क्लास में सीखेंगे वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स में कन्वर्जन। वोल्टेज से करंट सोर्स में और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में। आप जानते हैं कि वोल्टेज सोर्स क्या कहलाता है। वोल्टेज सोर्स को वो कहलाता है जो सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है, वोल्टेज देता है। ठीक है, करंट सोर्स जो सर्किट करंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को कैसे हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए आप। जैसे वोल्टेज सोर्स हमारा क्या है, इस टाइप से वोल्टेज सोर्स है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि वोल्टेज सोर्स के में क्या होता है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है इसका या इंटरनल प्रतिरोध होता है वो इसके सीरीज में कनेक्टेड रहता है वोल्टेज सोर्स के। ठीक है, इंटरनल प्रतिरोध। तो जी RIN से हम इसको दर्शा सकते हैं, इंटरनल प्रतिरोध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस वो हमारे वोल्टेज सोर्स से क्या सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये V हमारा वोल्टेज सोर्स है। अगर हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है करंट सोर्स, आपको पहले पता होना चाहिए करंट सोर्स क्या होता है। करंट सोर्स वो होता है जो हमारे परिपथ में करंट को प्रोवाइड करवाता है, परिपथ को करंट को परिपथ में ट्रांसफर करता है या प्रोवाइड करवाता है परिपथ को। ठीक है, तो करंट सोर्स हमारा इस टाइप से बनता है। करंट सोर्स में हमेशा ये समझिए, करंट सोर्स में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है करंट सोर्स का वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है या समांतर में, करंट सोर्स के समांतर में कनेक्ट होता है इस टाइप से। तो हमें इससे इसमें कन्वर्ट करना है और इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए क्या क्या होता है कि अगर हमारा जो प्रतिरोध यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड रहता है या बोल सकते हैं श्रेणी क्रम में कनेक्टेड रहता है या सीरीज सीक्वेंस में कनेक्टेड रहता है, वो हमारा अगर करंट सोर्स में बदला जाए तो वो हमारा आ जाता है यहाँ पर पैरेलल में आ जाता है। ये दो बात आपको याद रखनी है बिल्कुल। ठीक, अगर एक कोई सवाल लेके देखें या क्वेश्चन लेके दें, आपको पता चल गया कि वोल्टेज सोर्स अगर है तो इस टाइप से करंट सोर्स में बदल जाएगा, करंट सोर्स है अपना। ठीक है, अगर इस टाइप का वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स में बदल जाएगा, करंट सोर्स अगर इस टाइप का है तो वोल्टेज सोर्स में इस टाइप का बदल जाएगा। अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम इनका आंतरिक प्रतिरोध और करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध और वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध वगैरह देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स बनाते हैं। आपको पता है वोल्टेज सोर्स के सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज आंतरिक प्रतिरोध या वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आंतरिक प्रतिरोध मतलब RIN या इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। ये हमारा वोल्टेज है। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका मान कितना होता है वो हम आपको बताएंगे। वो करंट सोर्स है, जैसे अपना यहाँ पर एक करंट सोर्स बनाते हैं। करंट सोर्स के आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, हमारा प्रतिरोध कनेक्ट होता है। देखो ये I है और यहाँ पर RIN है, मतलब करंट सोर्स का इंटरनल प्रतिरोध। ये क्या है हमारा वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। और ये क्या है हमारा, ये हमारा करंट सोर्स। अब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध होता है इसमें कुछ। ठीक है, तो वो कितना होता है वो हम देखेंगे। अगर हम किसकी बात करें, वोल्टेज सोर्स की बात करें तो आदर्श, अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें मतलब आदर्श मतलब उसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी उसमें। तो मतलब यही है जब किसी प्रकार की हानि नहीं है तो रेजिस्टेंस हमारा जीरो होगा। तो अगर आदर्श कंडीशन या बोल सकते आइडियली या आइडियल कंडीशन, आइडियल ऐसा कुछ होता नहीं है, मान लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है ये। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ ना कुछ में हर चीज़ में बुराई होती है। तो मान लेते हैं आदर्श कंडीशन में हम क्या लेते हैं, जो हमारा सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस जे होता है, जे बोल सकते हैं R इनपुट R इंटरनल क्या होता है, ये क्या होता है जीरो होता है। आइडियल के केस में आदर्श है, जब हमारा सर्किट आदर्श है। वैसे आदर्श कुछ होता नहीं माना जाता है केवल। अगर प्रैक्टिकली बात करें कि हम अगर डेली यूज में इसका लेते हैं, जो हमारे वोल्टेज सोर्स रहते हैं तो उनका प्रतिरोध होता है। आदर्श में तो जीरो बता दिया, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम प्रयोग में लेते हैं इनको, प्रैक्टिकली जब हम इनको यूज में लेते हैं, कोई काम करना हो हमें सर्किट का, ठीक है, कोई भी वर्क करना हो हमें, तो उसमें अगर हम इसका मेजर करते हैं कि कितना इसका आंतरिक प्रतिरोध है, प्रैक्टिकली तो बता दिया आपका जीरो है, लेकिन अगर आदर्श बता दिया, आइडियल कंडीशन में बता दिया, आइडियली बोल सकते हैं। देखो आइडियली, ठीक है, आइडियल कंडीशन में आपने क्या बताया, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, आंतरिक प्रतिरोध आपका जीरो है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर हम प्रयोग करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका होता है, लेकिन जीरो मतलब जीरो से बड़ा होता है। क्या होता है,
जीरो इंटरनल क्या होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, बहुत लो होता है, वेरी लो, यहाँ लिख सकते हैं वेरी लो, लेकिन होता है। जीरो इग्नोर नहीं कर सकते, जीरो नहीं मान सकते कि जीरो है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है, कुछ ना कुछ होता है उसमें, कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हो गया हमारा ये, यहाँ से ये क्या हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स का, अच्छे से लिख लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एक बार अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ समझा देते हैं फिर लिख लेते हैं अच्छे से। अब करंट सोर्स में भी हमारा क्या आता है, आइडियल कंडीशन, एक होता है आइडियली कंडीशन, आदर्श कंडीशन, मतलब इसमें कोई दोष ना हो जब, और एक आता है प्रैक्टिकली, हम इसका यूज करते हैं करंट सोर्स का प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली और आइडियल कंडीशन में फ़र्क होता है, तो आपको पता है। तो आदर्श कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है या प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा, आर इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब आप बोलेंगे इनफाइनाइट क्यों होता है भैया, अगर हम करंट सोर्स से करंट बाहर लेनी है, अगर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं रहेगा या फिर ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हमारा यहाँ पर देखो यहाँ से जाएगा, अगर यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा नहीं रहेगा, जीरो कर देंगे तो सर्किट का करंट तो यहीं चला जाएगा, अंदर ही चला जाएगा, उसका शॉर्ट पाथ मिल गया है। तो यहाँ इतना ज़्यादा प्रतिरोध रख देते हैं, इतना ज़्यादा रख देते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस में हमारा करंट एंटर ही ना करे, सीधा सीधा जहाँ हमें भेज रहे हैं सोर्स है ही तो करंट देने का काम करता है, तो इंटरनल इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कर देते डायरेक्ट बाहर हमारे सोर्स के, जहाँ हमें इसको ले जाना है वहाँ पहुँचे डायरेक्ट, यहाँ से अगर यहाँ पर कोई इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट इक्विपमेंट में पहुँचे, इसलिए इसका क्या करते हैं हम बहुत ज़्यादा रखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका क्या होता है इनफाइनाइट, लेकिन अगर प्रैक्टिकली करें तो इनफाइनाइट तो मेजर कर नहीं पाएंगे, तो क्या होता है वेरी वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी क्या हाई क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, करंट सोर्स का। अब सिंपल है तो हमने आपको बता दिया कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई वेरी हाई होता है, वोल्टेज सोर्स का वेरी लो, मतलब अगर आइडियली देखा जाए तो ये इनफाइनाइट होता है, ये जीरो होता है, ठीक है। अगर हम आपको लेके चलें यहाँ पर कि हमको कोई हमें सोर्स दिया है, वोल्टेज सोर्स दिया है, उसको करंट सोर्स में आपको क्या करना है बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, सिंपल, आपको पता है वोल्टेज सोर्स है तो उसके सीरीज में क्या रहेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट रहेगा, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है और ये हमारा इंटरनल इसका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। मान के चलो कि ए हमारा 12 वोल्ट है और ए हमारा 3 ओम है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर इंटरनल क्या है आपका 3 ओम, और वोल्टेज क्या है आपका 12 वोल्ट। अब आपको किस में बदलना है, आपको बदलना है करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स में हम कैसे बदलेंगे, देखो करंट होता है उसके पैरेलल में क्या लगा रहता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इस टाइप से, ठीक। अब इस टाइप से लगा हुआ है, आपको क्या पता करना है, सबसे पहले आपको पता करना है करंट। अगर करंट पता करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपको वही होगा जो इसमें है, आर इंटरनल वही होगा। तो आप कैसे पता करेंगे, देखो आपको क्या दिया है, V और R दिया है, तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है ना। तो इस सूत्र से या इस फॉर्मूले से आप करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें करंट का क्या आएगा, I इक्वल्स टू V कितना 12 वोल्ट और R कितना है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 3। जो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के लिए रहेगा वही, अगर वोल्टेज सोर्स से हम करंट सोर्स में बदलते हैं तो करंट सोर्स के लिए वही इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा या आंतरिक प्रतिरोध वही रहेगा। तो कितना आएगा इसका करंट, 3 चौके 12, तो 12 एम्पियर आ जाएगा। 12 एम्पियर इसका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो हम करंट सोर्स को अगर लिखना चाहें हम इसको, तो यहाँ आ जाएगा 4 एम्पियर, सॉरी ये 4 एम्पियर आया ना, 12 3 चौको 12 4 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा 3 ओम। तो ये आपका किस में हो गया कन्वर्ट, करंट सोर्स में। अगर हम दूसरा लेते हैं कि अगर हमें करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल एक और हम लेते हैं, देखिए हम करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में लेते हैं 4 और 5, ठीक है। 4 एम्पियर ले लेते करंट और 5 एम्पियर ले लेते हैं हम रेजिस्टेंस को। इतना लिख लिया हो तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो वोल्टेज सोर्स था हमारा। अब ऐसे ही क्या करते हैं हम करंट सोर्स से किस में करते हैं, वोल्टेज सोर्स में। अगर करंट सोर्स हमारा आपको इस टाइप का दिया है, आपको पता है करंट सोर्स के पैरेलल में क्या रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है। और हमने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहता है, वेरी वेरी हाई रहती है अगर हम आइडियल
केस में देखें तो इनफाइनाइट रहती है। ये याद करना है आपको, क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है आपके एग्जाम में कि बताइए कि एक आदर्श करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध कितना रहता है एक आइडियल कंडीशन में। तो आप बताएंगे सर आइडियल कंडीशन है तो इनफाइनाइट रहेगा, अनंत रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन है तो वेरी वेरी हाई रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर वोल्टेज सोर्स की बात किया जाए, अगर वोल्टेज सोर्स की बात करी जाए तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर आइडियल केस में देखा जाए तो जीरो रहेगा, और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा बहुत रहता है, जीरो पूरी तरह नहीं रहता, थोड़ा बहुत रहता है उसमें, चाहे 0.1 हो जाए, 0.1 ओम हो जाए, कितना हो जाए, लेकिन रहेगा थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ देखते हैं हम क्या है, इसका क्या दिया वैल्यू, अगर इसका दिया है 4 एम्पियर दिया है और 5 ओम है, ओम की जगह है 5 ओम, ठीक है, आर की जगह 5 ओम है, 6 जैसा लग रहा है ना, J5 एस टाइप से, ठीक है। अब इसको बदलना है हमें किस में, वोल्टेज सोर्स में। आपको पता है कि वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, वोल्टेज होता है उसके सीरीज में उसका आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रहता है, आर इंटरनल, और ये क्या है हमारा वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज V। अब आपको पता है इसमें क्या दिया है हमें, I दिया है 4 एम्पियर है, R दिया है कितना 5 एम्पियर है। अब जो इसका इंटरनल रहेगा वही इसका हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 5 ओम आ गया। अब 5 ओम आ तो गया, ये ओम ओम है यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब 5 ओम आ तो गया, हमें चाहिए वोल्टेज, तो वोल्टेज का फॉर्मूला सिंपल ओम के नियम का होता है IR, ठीक है, V/IR। तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 × 5, तो V बराबर 20 वोल्ट। ये क्या हो गया आपका वोल्टेज हो गया आपके वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज सोर्स का भी वोल्टेज क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, ठीक, 20 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्या था हमारा, वोल्टेज सोर्स से हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट किया था, और ये हमारा करंट सोर्स से वोल्टेज। सिंपल आपको ये याद रखना है कि हमारा, अगर आपने ये 2 पॉइंट याद रख ली तो आपको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स कभी भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि ये भूलते बहुत हैं स्टार्टिंग में जब हम सीखते हैं। तो क्या है कि अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है तो याद रखो कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट होता है हमेशा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स के लिए आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू क्या रहती है, वेरी स्मॉल, वेरी लो। ये होता है प्रैक्टिकली केस। और आइडियल केस देखा जाए आपका, ये प्रैक्टिकल केस है, आइडियल में देखा जाए आपका तो आपका प्रतिरोध का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पर वेरी स्मॉल है, और वैसे रहेगा आपका क्या रहेगा 0 आइडियल केस में, ठीक है। और अगर करंट सोर्स का देखा जाए तो करंट में क्या होता है, करंट सोर्स में सिंपल ये तो बता दिया कि वोल्टेज सोर्स में सीरीज में इंटरनल, और करंट सोर्स में क्या होता है पैरेलल में हम इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध लगाते हैं, याद रखना है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या होता है, वेरी हाई होता है, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आइडियल केस में देखा जाए कि आइडियल मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर्किट में, ऐसा कुछ होता नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सब सर्किट में रहती है, तो आर इंटरनल क्या रहेगा इसमें इनफाइनाइट, आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा रहता है, ताकि पूरा का पूरा करंट जहां हमें भेजना है वहां पहुंच पाए, ठीक है, अंदर सर्किट में ना जाए, ठीक है। ये आपको बता चुके हैं हम। अगर हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की बात करें इसी लेक्चर में तो हम कैसे करेंगे वो आपको हम बता चुके हैं कि वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स कैसे करते हैं कन्वर्ट, इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं सिंपल आपको बता चुके हैं। क्योंकि अगर हम KCL KVL के आगे पढ़ेंगे और तो कई जगह हमें क्या होता है कि अब अगर थ्योरम्स वगैरह ही पढ़ेंगे तो कई जगह वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे कई सवाल रहते हैं यहाँ वोल्टेज सोर्स है और जहाँ डायरेक्टली रेजिस्टेंस करें नहीं हो पाता है सॉल्व हमारा, तो अगर हम ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट की बात करें तो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हम बताते हैं आपको कि अगर हमारा करंट सिंपल क्या है देखेंगे, करंट के लिए हम बताएंगे आपको। देखो इसको मिटाते हैं हम तो ये मानते हैं कि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो समझो कोई भी क्वेश्चन आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्योंकि अगर नींव मजबूत हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कितनी भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दो आप, ठीक है। तो मेन बात यह है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ के, जैसे करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज सोर्स का कितना है, क्यों है इतना है, तो ठीक है। और प्रैक्टिकली आइडियल केस अगर इस टाइप के छोटे छोटे आपको पार्ट पता चल गए तो यही आपके ऑब्जेक्टिव्स में बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन जाते हैं।
और यहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। अगर हम देखा जाए कि हमारा कोई सर्किट है और उसमें एक करंट सोर्स इस टाइप का है और एक करंट सोर्स इस टाइप का है, या बोल सकते हैं कि इसका ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, 5 एम्पियर, और ये 4 एम्पियर नीचे आ रहा है। तो इसका आपको टोटल करंट या करंट बताना है कि इस टाइप से टोटल एक अगर करंट सोर्सेस का एक रखा जाए तो क्या है। याद रखो कि इसकी डायरेक्शन देखो तीर के हिसाब से रहती है। अगर ये ऊपर है तो नीचे से ऊपर जा रहा है करंट, ठीक है, और ये नीचे है तो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, तो क्या हो जाएगा 5 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर। अगर इस टाइप से माइनस करेंगे तो ये हमारा एक बन जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ही करंट सोर्स बन जाएगा इस टाइप से, और जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 क्या होगा 1 एम्पियर। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 आपका क्या बन जाएगा 1 एम्पियर। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर मान लो 4 है, ठीक है, ये तो 1 एम्पियर आ गया। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब इसके ऊपर है, इसका नीचे है डायरेक्शन, तो 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 एम्पियर आ जाएगा। एक सोर्स में बदल दिया। अगर डायरेक्शन सेम है, अभी तो डायरेक्शन अलग अलग थी, अगर डायरेक्शन आपकी सेम है करंट सोर्स की, क्या है डायरेक्शन सेम, अगर आपकी डायरेक्शन सेम है इसमें, तो अगर मान के चलो कि आपका 1 एम्पियर करंट है, इसका 2 एम्पियर करंट है, तो इसका जो टोटल करंट होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो समान है, अगर समान डायरेक्शन होगी तो करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, जुड़ जाएगी 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 3 एम्पियर आ जाएगा आपका, तो 3 एम्पियर ये हो गया। तो इस हिसाब से आपको करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का इस टाइप से छोटे छोटे जो चीज़ें रहती हैं वो हमने यहाँ तक बता दिया है। अगर बात करें शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, आज भी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें आगे काम आएगा उसका, ठीक है। तो हम छोटे से उसका अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर हमारा कोई भी सर्किट शॉर्ट कर दिया जाए या फिर ओपन कर दिया जाए तो उसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस और करंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या आपका करंट, कौन सा क्या क्या वैल्यू आपकी करंट की रहेगी, क्या वोल्टेज क्या प्रतिरोध की। तो देखिए सिंपल, सबसे पहले कोई भी हमारा नेटवर्क है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ओपन सर्किट देख लेते हैं। ये आपका ओपन सर्किट है और यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्ट सर्किट को, शॉर्ट सर्किट। मान के चलो आपका ये क्या है, एक नेटवर्क है, किसी टाइप का भी हो सकता है, इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस लगा दो, कुछ भी लगा दो, हम सिंपल नेटवर्क मानते हैं इसको। नेटवर्क माना, यहाँ पर हमने 2 टर्मिनल निकाले इसको, और यहाँ पर भी हमने शॉर्ट के लिए भी एक नेटवर्क माना, और इसके लिए क्या निकाले 2 टर्मिनल निकाले। अगर अब देखिए, जब हम किसी सर्किट में अगर इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ से क्या होता है, इस टाइप से कनेक्टेड है, शॉर्ट है, ठीक है, इसमें मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कुछ भी क्या लगाते हैं, कोई भी लोड लगा दो, RL रेजिस्टेंस, इसमें भी हमने लोड लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ओपन सर्किट के लिए हमने क्या किया, इसके लोड को निकाल दिया। यहाँ पर मतलब फैन का क्लिप लगा हुआ था, फैन का प्लग लगा हुआ था, तो फैन का प्लग लगा हुआ था तो चल रहा था फैन, लेकिन हमने फैन को निकाल दिया तो ओपन हो गया, लोड ही नहीं है यहाँ पर। अब लोड नहीं है, टर्मिनल के बीच में लोड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन कर दिया हमने, क्या कर दिया, ओपन। अब आपने ओपन कर दिया तो याद रखना कि जब ओपन सर्किट होता है हमारा तो इसमें करंट, देखिए यहाँ पर करंट अगर जो जा रही थी यहाँ ओपन हो गया तो यहाँ तो एयर हो गया। अब आपको पता है कि जब पाथ ही नहीं मिलेगा करंट को तो करंट नहीं जाएगी ना, उसको तो एक रास्ता चाहिए। अगर शॉर्ट होगा या कोई रेजिस्टेंस लगा तब निकल जाएगी, थोड़ी थोड़ी लेकिन निकल जाएगी, शॉर्ट होगा तो जल्दी निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो खुला हुआ है, आपको पता है हवा में या एयर में ट्रेवल नहीं करता हमारा करंट, ठीक है। तो इसके अगर सर्किट खुला हुआ तो यहाँ से करंट निकलेगी ही नहीं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो ओपन में है तो यहाँ पर क्या रहेगा, I = 0 रहेगा।
इस बात को पूरी तरीके से याद रखो कि आई क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आई इसलिए जीरो रहेगा क्योंकि इसका एयर में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है। अब मान लो यहाँ पर कोई बड़ा सा कुआं खोद दिया हमने बहुत लंबा, तो आप निकल ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता है गहराई बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ का क्या है, प्रतिरोध क्या रहेगा, अनंत रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा कि हमारा करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा निकलने के लिए, कांटे ही कांटे रख दिया आपने, कुआं खोद दिया बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट के लिए क्या होगा, इसका कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, अगर प्रतिरोध इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ये करंट पार ही नहीं कर पाएगा। मतलब ओपन सर्किट में याद रखो, जहाँ आप सर्किट ओपन करते हैं तो वहाँ प्रतिरोध बढ़ जाता है और करंट वहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब प्रतिरोध हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम। अगर प्रैक्टिकली केस में देखा जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा, वेरी वेरी हाई मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं कि इसमें वोल्टेज क्या होगा, तो भाई वोल्टेज रहेगा, इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। इतना याद रखना कि वोल्टेज की जो वैल्यू रहेगी वो कुछ ना कुछ होगी, बट जीरो नहीं होगी। मतलब यही है कि इन दो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है आपका वही रहेगा, लेकिन करंट आपका जीरो हो जाएगा। ओपन सर्किट में याद रखना कि आपका करंट क्या होता है, वो जीरो हो जाएगा और आपका जो प्रतिरोध है वो इनफाइनाइट रहता है। ओपन सर्किट में अगर कहीं भी आप ओपन सर्किट करते हैं तो आपका प्रतिरोध इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा कि करंट पार ही नहीं कर पाएगा करंट, इसलिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा इस पर। और आपका वोल्टेज जो है वही रहेगा, क्यों, टर्मिनल में होता है वोल्टेज तो टर्मिनल में होता है ना, एक इसमें होगा एक इसमें होगा, ठीक है। अब वोल्टेज जीरो नहीं होगा, बट याद रखना कि वोल्टेज इसमें जीरो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हम, वो सर्किट पे डिपेंड करता है कि वोल्टेज क्या होगा। आप 230 की सप्लाई दे रहे हैं तो 230 होगा भैया, मान के चलते हैं कि अगर 230 की आप सप्लाई दे रहे हैं सर्किट में तो आपका 230 वोल्टेज होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। इतना बताते हैं कि जीरो नहीं होगा आपका, ठीक है, सिंपल। अब हम समझ सकते हैं, यहाँ सम वैल्यू लिख सकते हैं, कुछ वैल्यू या जो भी लिखना आपको, वैल्यू होगी बट वोल्टेज में। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर हमारा लोड लगा हुआ है, हमने लोड निकाल के एक छोटा सा तार वायर लिया और यहाँ से दोनों कनेक्ट कर दिया। अब भैया शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट के लिए तो जलवे हो जाएंगे, करंट तो जल्दी से फ्लो हो जाएगा, यहाँ से निकलेगी, उसको पर उसके लिए कोई लोड ही नहीं लगा, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, आराम से यहाँ से निकलेगा आई और यहाँ से जाएगा आई और आराम से फिर यहाँ पहुँच जाएगा। करंट के लिए तो मस्ती वाला काम हो गया। लेकिन याद रखो, जहाँ शॉर्ट सर्किट करते हैं वहाँ आपका वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर करंट तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, या बोल सकते हैं सॉरी इनफाइनाइट बोल सकते हैं या बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं करंट। लेकिन अगर जो सर्किट में करंट है वही होगा, मतलब जीरो नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ लिया था ना कि जीरो, अब इसकी वैल्यू तो रहेगी वेरी आई, अगर 230 दे रहे तो 230 ही रहेगी, अगर इसमें जितना करंट है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर शॉर्ट कर रहे हैं करंट के लिए तो पाथ बन गया, तो जीरो नहीं रहेगा। याद रखना करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। जो सर्किट की है वही रहेगी करंट की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि करंट के लिए, करंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्यों, करंट के लिए तो देखो पाथ मिल रहा सिंपल, करंट को तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। अगर रेजिस्टेंस होता तो प्रॉब्लम होती करंट को। अब बताइए आप, जब करंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो सर्किट का प्रतिरोध ही हो गया होगा जीरो, सर्किट का प्रतिरोध जीरो हो गया होगा, तभी तो शॉर्ट सर्किट में करंट को प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो आर बराबर क्या होगा, जीरो। अब सर्किट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध निकाल के, लोड निकाल के एक हमने तार लगा दिया, सिंपल वायर लगा दिया, तो हमारा सर्किट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करंट कुछ ना कुछ रहेगी, मतलब जीरो नहीं होगी करंट, लेकिन जो वोल्टेज रहेगा दोनों टर्मिनल को जोड़ने पर वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, जीरो शॉर्ट सर्किट में। तो हमेशा याद रखो कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस का फंडा समझो कि अगर ओपन सर्किट है आपका और एक शॉर्ट सर्किट है तो ये 2-3 पॉइंट याद रखो। यहाँ पर बनाते हैं हम टेबल, ओपन सर्किट मानते हैं इसको शॉर्ट सर्किट मान ही लिया। तो इसमें अगर वोल्टेज देखा जाए तो यहाँ पर वोल्टेज लिखते हैं, यहाँ पर करंट लिखते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखते हैं, सिंपल वोल्टेज। हाँ, यहाँ प्रतिरोध लिखो पहले। अब आप बताओ ओपन सर्किट में प्रतिरोध, यहाँ पर खुला हुआ है तो प्रतिरोध तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इनफाइनाइट लिखो, मतलब वेरी हाई, वेरी प्रैक्टिकली बात करो, वेरी हाई, ठीक है। ये क्या लिखा, वेरी हाई। और आप शॉर्ट सर्किट में देखो, यहाँ पर करंट आराम से फ्लो हो रही, मतलब करंट तो जीरो है ही नहीं, करंट तो बहुत ज़्यादा, मतलब जितना है उतना ही चल रही करंट, कोई प्रॉब्लम नहीं करंट को, और आसानी होगी इसको निकालने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी करंट। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में हमेशा क्या हो जाएगा आपका, जो प्रतिरोध है वो जीरो हो जाएगा, जीरो, ठीक।
अब आप इसमें ओपन सर्किट में आप वोल्टेज बताइए। तो वोल्टेज आपको ओपन सर्किट पता है कि कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, मतलब यहाँ लिख सकते, हाई भी लिख सकते हो, बराबर नहीं जीरो के, मतलब वोल्टेज जीरो नहीं होगी, मतलब जो भी है वही चलती रहेगी, ठीक है। और टर्मिनल के बीच में जो होगी वही चलती रहेगी। और आपका जो इसमें है, इसमें जीरो हो जाएगी आपकी वोल्टेज, क्या हो जाएगी आपकी जीरो। और आपका करंट की बात किया जाए तो ओपन सर्किट में आपका करंट क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा निकलने के लिए, आपने ओपन कर दिया सर्किट, तो क्या होगा, या करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन शॉर्ट सर्किट में करंट को बढ़िया रास्ता मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो जितना करंट होगा सर्किट में सब बहेगा आराम से, तो बराबर जीरो के नहीं होगा ये, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसमें, तो ऐसे भी लिख सकते आई जो करंट है वही रहेगा, इस टाइप से इसका जो वोल्टेज है वही रहेगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो हो जाएगा और इसमें करंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि जो आई है वो रहेगा और जो इसमें वोल्टेज है वो भी रहेगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आपको हमने शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, और आपको हमने, हाँ, शॉर्ट सर्किट के लिए वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, और आपका जो करंट होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब जो है आपका वही रहेगा, आई का आई रहेगा, या फिर जितना सर्किट में चल रहा है वो रहेगा शॉर्ट सर्किट के बाद। और जो ओपन सर्किट करने के बाद जो हमारा वोल्टेज है वही रहेगा, और प्रतिरोध हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा ओपन सर्किट में। करंट हमारा क्या हो जाएगा, करंट आपको बता दिया ना, ओपन सर्किट में जीरो रहेगा, वोल्टेज आपका बी रहेगा, जितना आप मतलब ओपन सर्किट कर दो उसके बाद जितना वोल्टेज है आपका वही रहेगा, करंट जीरो हो जाएगा, और प्रतिरोध आपका वेरी हाई हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तभी तो करंट वहाँ से बह नहीं पाएगा। एयर का प्रतिरोध, एयर में आप जैसे कोई कंडक्टर आप खोल के ऐसा रख दें, इस टाइप से आप करंट उसमें बह रही है, ऐसे बह रही है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया, ओपन कर दिया, तो करंट थोड़ी बहेगी, वोल्टेज टर्मिनल पे रहेगा लेकिन करंट थोड़ी बहेगी। तो यही शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट का फंक्शन है। तो आप देखिए, आप रिवाइज वगैरह करते रहिए, और जो पुरानी क्लासेस हैं उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं। वैसे आप शेयर वगैरह कीजिए, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा कम लाइक्स वगैरह आ रहे हैं, लाइक्स तो बहुत कम आ रहे हैं और व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। स्टार्टिंग वाला चैनल है, आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अच्छे वाले कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ मैं। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू। यहीं पर क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू।